हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के लिए नई परीक्षा योजना निकाली है वो क्या कहती है और कैसे 2019 से उसका स्वरूप बदला हुआ है। 2019 में जहां अभी तक सिर्फ 2 पेपर विधि के हुआ करते थे लॉ के, वहीं अब 2020 में इन्होंने सामान्य ज्ञान को इस पेपर में इंक्लूड कर दिया है और अब की योजना के हिसाब से टोटल क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन का होगा और उस 150 क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहले भाग में 50 मार्क्स का होगा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड और 100 क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे विधि से। तो यानी टोटल 150 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएंगे 450 मार्क्स। उसके बाद साक्षात्कार का होगा आपका 50 मार्क्स का, तो यानी कुल अंक होगा 500 का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये पढ़ने लायक है कि अभी इस बार से दोनों भाग यानी सामान्य ज्ञान और विधि दोनों में एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि साक्षात्कार में कोई भी न्यूनतम पासिंग मार्क्स अलॉट इन्होंने नहीं किया कि इतना मार्क्स चाहिए। धन्यवाद। ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में जो पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं उसमें सामान्य ज्ञान में क्या इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपको देखना होगा खंड आ में जो क्वेश्चन आएगा वो मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड आएगा। मध्य प्रदेश में क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, इसकी संस्कृति और साहित्य। तो इसमें कई पार्ट डिवाइडेड है, जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति क्या रही है, इसकी प्रमुख जनजाति और बोली क्या रही है, प्रमुख त्योहार क्या रहे हैं, लोक संगीत, लोक कलाएं, प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाएं क्या है, पर्यटन स्थल क्या है और प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है। अब मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बात करें तो यहाँ का वन, पर्वत और नदियाँ क्या है, जलवायु कैसी है, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन के बारे में क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं क्या है, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनगणना का क्या सीन है यहाँ पे, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं में शामिल होगा यहाँ की समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना, इन सब में क्या है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस क्या है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। तो ये सब मिला के जनरल नॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश का, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और जहाँ पे ये उम्मीद है कि 35 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड होने चाहिए और 35 में बाकी 15 क्वेश्चन में ये पूरा देश विदेश जितना देश में घटनाएं चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें चल रही हैं, ये सब होना चाहिए। धन्यवाद। खंड ब में जो विधि के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका सिलेबस ये है कि इकाई 1 में आएगा इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इकाई 2 यानी यूनिट 2 में रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। यूनिट 3 में रहेगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, एमपी एक्साइज एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। यूनिट 4 में रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। यूनिट 5 विल इंक्लूड द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, the National Investigation Agency Act 2008 and MP अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979। Now, Unit 6 will include the मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010,
the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012 and the Young Person Harmful Publication Act 1956. और यूनिट 7 में जो एक्ट इंक्लूड होंगे वो होगा आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986. यूनिट 8 में आएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंस 1985, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994. यूनिट 9 में आएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. 25 में जो अगला एक्ट होगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. यूनिट 10 जो लास्ट होगी वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 तथा किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. तो टोटल 29 एक्ट होंगे हमारे लॉ के पार्ट में. इन 29 एक्ट से हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और जो हमने पहले बात किया था जो जीएस का सिलेबस किया था उससे 50 क्वेश्चन आएंगे. तो वो 50 और ये 100 क्वेश्चन मिला के इंटू 3 पर क्वेश्चन 3 इक्वल टू 450 मार्क्स का पेपर होगा. और जब आप मेरिट में आ जाएंगे तो ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए जो कि आपका होगा 50 मार्क्स के लिए. ऑल द बेस्ट गाइस. Follow and subscribe the channel. Thank you.